अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। 21 जुलाई बड़ा ही दिन है, अच्छा दिन है, बद है ईद उल अजहा मनाने का। हमारे तमाम मुस्लिम भाई बहन इसको मनाएंगे और प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम आपको ईद उल अजहा की शुभकामनाएं देती है। हमारे साथ खास बातचीत करेंगे आप काजी शहर हैं और मौलाना मुफ्ती वलीउल्लाह साहब हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बकरीद ईद उल अजहा जो है वास्तविक तौर पर है क्या, उसके मायने क्या है, उसमें दी जाने वाली जो कुर्बानी है उसका क्या मकसद है। इन सभी विषयों पे बात करेंगे काजी शहर से। बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 4,500 साल पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम इराक़ के इलाके में पैदा हुए थे और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार बशारत दिया कि क़ुरबानी करो। उन्होंने बार बार पूछा किस चीज़ की क़ुरबानी, तब उन्होंने बेटे की क़ुरबानी कबूल किया तो वो लेके गए मिना में और वहाँ पे उन्होंने उनकी क़ुरबानी के लिए लिटाया। फलम्मा तल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन। उन्होंने जब बेटे को लिटा दिया और ज़बह करने के लिए तैयारी कर ली, एक ही लड़का था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा तुमने अपना ख्वाब पूरा कर दिया है, अब ज़रूरत उसकी नहीं है। उस यादगार को तीनों धर्म के लोग इसको मानते हैं, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। ख़ासकर मुसलमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम तस्लीम के ख़ास तौर से मानते हैं। इस बात से इस दिन के लिए वो लोग क़ुरबानी का दिन करते हैं। और जिनको अल्लाह ताला ने वसअत दी है 7.5 तोला सोने का अगर मालिक है तो उसके ऊपर उसको क़ुरबानी करना ही करना है। और ये क़ुरबानी का गोश्त हर एक को देते हैं। क़ुरबानी का गोश्त खिलाते भी हैं, बांटते भी हैं, लेते भी हैं। अल्लाह ताला ने इसमें बरकत भी अता फरमाई है। इस वास्ते ये क़ुरबानी का गोश्त हर एक को दिया जाता है। ये इसमें मुसलमान करते क्या है, सुबह के दिन नहा धो करके कपड़ा बदल करके ईदगाह जाते हैं और 2 रकात नमाज ईद उल अजहा अदा करते हैं और उसके बाद लोगों से गले मिलते हैं। जिनके पास जो कुछ है वह सदका भी करते हैं और घरों पे आने के बाद जिन जानवरों की क़ुरबानी जायज़ है वो क़ुरबानी करते हैं और वो घरों को बांटते भी हैं। ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिया है। ये क़ुरबानी का दिन इस बात की याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारा दुनिया में जो कुछ मिला हुआ माल है ये तुम्हारा अपना नहीं है, ये खुदा का दिया हुआ माल है। इसको खुदा के हुक्म के ऊपर तुम्हें खर्च करना है। इसलिए मुसलमान अपने सारे मालों को अल्लाह ताला के नाम पे खर्च करते हैं और इसमें क़ुरबानी करते हैं। इसमें घरों में आने के बाद गोश्त से बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के बाद लोगों की दावत भी देते हैं, मीठी सेवइयाँ भी बनाते हैं और लोगों की खातिरदारी भी करते हैं। ये ईद उल अजहा की क़ुरबानी है। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि इन मुसलमानों की ज़िम्मेदारी ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने किन किन हालात में अल्लाह ताला की क़ुरबानियाँ दी थी, उन हालात को ये लोग सोच करके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी भी चाहते हैं और साल का साल और क़ुरबानी को याद रखने के लिए आज का दिन याद रखा जाता है। ये साल का आखिर महीना होता है ईद उल अजहा का, क़ुरबानी का। इसमें चूँकि क़ुरबानी होती है, हर साहिब निसाब जिसके पास 7.5 तोला सोना है या 52 तोला चांदी है उसको क़ुरबानी करना ही करना है और अगर नहीं करेगा तो उसकी क़ज़ा करनी पड़ती है। ये मुसलमानों के ऊपर फ़राइज़ में से है कि वो अपने इस दिन के अंदर क़ुरबानी करे अपने वक्त के अंदर। ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। मेरा एक प्रश्न था कि आपके चेहरे ने और आपकी आंखों ने
बहुत ऐसे वक्त को भी देखा है, तब का ईद उल अजहा और वर्तमान में ईद उल अजहा, कितना अंतर आप पाते हैं? पहले जब यहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज आपस में मिली हुई थी, कोई तफरीक नहीं था, उस वक्त में धूमधाम जितनी होती थी, रास्ते गलियों के तमाम जानवर अफराद मिलते रहते थे और हर एक अपनी हैसियत का जानवर ख़रीद लिया करता था। लेकिन आज चूँकि इक़्तिसादी तौर पर मुसलमान कमज़ोर हो चुका है और इसके हालात कमज़ोरी के हैं, इस वास्ते गलियों में जिनके पास पले हुए जानवर हैं वो अपने पाले हुए जानवरों के मोहब्बत के साथ कुर्बानी भी करते हैं और अल्लाह ताला के रास्ते में बांटते भी हैं और आपस में गले भी मिलते हैं और खुशियों का इजहार भी करते हैं। उस वक्त की कुर्बानी में ये होता था कि इस बात की याद रखते थे कि हमको खुदा ताला के लिए जो कुछ भी हमारा दिया हुआ है ये अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह के हुक्म के ऊपर हमें इसे खर्च करना है। लेकिन आज ये मिजाज बदला हुआ है, हमारा जो कुछ है हमारे पास है, हमारा है, और ये खुदाई हुक्म को छोड़ करके बैठे हुए हैं। मिजाज भी बदल गया है, दौलत परस्ती आ गई है और यहाँ सूद परस्ती आ गई है जिसको मज़हब ने पसंद नहीं किया है। इसी वजह से कुर्बानी के दिन इस बात का ख़ास तौर से याद दिलाया जाता है कि तुम कुर्बानी के दिन इस बात को याद रखो कि ये जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम्हारी सेहत भी, तुम्हारी तंदुरुस्ती भी, आल औलाद भी, घर द्वार भी और माल दौलत भी, सब अल्लाह के लिए है और अल्लाह के रास्ते में तुम्हें कुर्बान करना है। बिल्कुल। इस पावन पर्व पर तमाम देशवासियों को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को आपकी तरफ से कोई संदेश? क्योंकि ये कुर्बानी के त्यौहार के नाम से मशहूर है, इसलिए हम सारे यहाँ रहने वाले, चाहे वो जिस धर्म के लोग हों, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से ज़रूरी है कि वो हर एक के साथ कुर्बानी का और ईसार का और उनके साथ भलाई करने का पैगाम पहुंचाए और उनके दिलों में ये बात पहुंचा दे कि जिस तरह से तुम ये एक जिस्म के हिस्सा हो, इस तरह इसी मुल्क के एक हिस्सा हम भी हैं, हम तुम्हारे साथ भलाई करेंगे, तुम हमारे साथ भलाई करो। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसी बातों को आप फैला रहे हैं कि जिसकी वजह से प्यार और मोहब्बत और शहर के अंदर भाईचारा फैल जाए। ये हम इसके लिए आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत हम आपके आभारी हैं कि आप लोग इसके लिए मेहनत करते चलते हैं, घर घर पे लेके पैगाम। ईद उल अजहा, बड़ी ईद भी मनाए कहा जाता है इसको, बकरीद हम लोगों की आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। क्या महत्वपूर्ण और क्या विशेषता रखती है, इन सभी विषयों पे हमारे साथ खास बातचीत करेंगे जो कि कुरान को जानने वाले हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें उनका अपना एक विशेष स्थान भी अपना रखते हैं, और उनसे खास बातचीत करते हैं और पूरी विषय में जानते हैं कि आखिर में ईद उल अजहा है क्या। बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद रिफ़ातुल्लाह है। मेरे वालिद साहब भी हाफिज़ हैं, एक मदरसे में पढ़ाते हैं और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं आप हजरात के सामने बकरीद, जो कि हमारी दो बड़ी त्योहारों में से एक त्यौहार है, दूसरे नंबर का, मैं उसके मुताल्लिक़ कुछ बताना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, ये हमें क्या सबक देती है, मैं उसके बारे में आप हजरात को कुछ बताना चाहता हूँ। इसकी शुरुआत हुई बहुत ज़माने पहले। हमारे पैगंबर एक गुज़रे हैं, वो बहुत आला दर्जे के पैगंबर थे। उनको बहुत जब उनको बुढ़ापे की उम्र में जब वो पहुँचे तो उनको एक लड़का हुआ। उस लड़के की परवरिश करने लगे। जब वो कुछ बड़ा हो गया, कुछ जवान हो गया, तो उनको बराबर जब वो रात में सोते तो उन्हें दिखाया जाता कि आप अपने लड़के को ज़बह कर रहे हैं, यानी उसकी कुर्बानी कर रहे हैं।
बराबर 3 दिनों तक वो देखते रहे। जब 3 दिन पूरे हो गए तो उसके बाद उन्होंने समझ लिया कि ये ख्वाब नहीं बल्कि ये हकीकत है, हमें ऐसा ही करने का हुक्म दिया जा रहा है, मुझे ऐसा ही करना है। फिर वो अपने लड़के से मिलने गए और उससे उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे दिखाया गया है, तुम इसके लिए तैयार हो। लड़का भी एक बड़े पैगंबर का लड़का था, फ़ौरन तैयार हो गया कि अब्बा जान आप जो करना चाहें, जो हमारे मालिक का हुक्म है, हमारे ईश्वर का हुक्म है, हम उसके लिए तैयार हैं, आप कर सकते हैं। लड़का तैयार हो गया। बाप अपने बेटे को लेकर जंगल में चला गया। उसको सुलाकर जो हुक्म मिला था वो करने जा रहे थे, यानी चक्कू या छुरी लेकर उनके गर्दन पर चलाने जा रहे थे। तो उन्होंने लेटा दिया, कपड़ा आँख पे बांध कर। एक बेटा था, माँ बाप की मोहब्बत होती है बेटे के सिलसिले में, तो बेटे ने कहा कि मेरे आँख पर कपड़ा बांध कर आप ज़बह करिए। चुनांचे उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। जब वो ज़बह कर रहे हैं तो छुरी चल नहीं रही है। छुरी इतनी तेज़ थी कि उसके बारे में आता है कि उससे अगर कोई दरख्त काटे आदमी तो दरख्त एकदम छोटे छोटे कट जाएं। किसी इंसान को काटा जाए तो एकदम टुकड़े टुकड़े में हो जाए। पत्थर या लोहे को काटा जाए तो वो भी टूट या कट जाए। लेकिन जब उस मासूम से लड़के पे वो छुरी चला रहे तो वो छुरी चल नहीं रही, एकदम परेशान हो जाते हैं। तब उतने में हमारे ईश्वर, हमारा अल्लाह ऊपर से एक दुम्बा भेजता है। दुम्बा एक जानवर होता है। उसको भेजा कि हमको तो बस तुम्हारा इम्तिहान लेना था, देखना था कि तुमको जो हुक्म दिया जा रहा उसे कर पा रहे हो या नहीं। तो फ़ौरन एक दुम्बा भेजा कि ले जाके इसे दे दो उन्हें और कहो कि इसकी कुर्बानी करें और अपने लड़के की कुर्बानी ना करें, हम तो सिर्फ़ इम्तिहान के लिए ऐसा तुमसे करवा रहे थे। चुनांचे उन्होंने उस वक्त उस दुम्बे की कुर्बानी की और उसी वक्त से हमारा ये त्यौहार चला आ रहा है। हम आज भी उसी तरह जिस इलाके में दुम्बे मिलते हैं दुम्बों की जाती है, जहाँ बकरा मिलते हैं बकरों की जाती है, जहाँ जिस तरह के जानवर हमें मिल जाते हैं उस तरह के जानवरों की जाती है। तो उसी कुर्बानी का ये छोटा सा नमूना है जिसे हम आज अदा करते हैं। और उसके कुछ ख़ास अय्याम हैं जिनमें हम इन्हें करते हैं। जैसे इसको ज़िलहिज्जे का महीना कहते हैं। इसकी 10 तारीख़ को जब 10 दिन पूरे होते हैं तो 10वें दिन की जाती है, 11वें दिन की जाती है और 12वें दिन शाम 5 बजे तक की जाती है। इन्हीं दिनों में 10 तारीख़ को लोग हज करने जाते हैं तो वहाँ भी कुर्बानी की जाती। असल वहीं है, उसी इलाके में हमारे पैगंबर ने अपने बेटे को ज़मीन पर लेटाकर छुरी गर्दन पे चलाई थी। वहीं पे लोग हज करने जाते हैं, वहीं से इसकी शुरुआत हुई और पूरी दुनिया में ये त्यौहार मनाया जाता है। लोग पूरी दुनिया में इस तरह करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें इससे क्या सीखने को मिलता है, हर साल ये क्यों आती है और हमें क्या सिखा के जाती है। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी हमें ये सिखाती है। वैसे तो इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, मगर जो सारे लोगों की जानने की हैं वो ये कि खिदमत खल्क़, यानी इससे लोगों की खिदमत करना, वो इस तौर पर कि कुर्बानी आती है और ये बताती है कि देखो तुम अपने माल में से कुछ ना कुछ गरीबों और मिस्कीनों का हिस्सा निकाल दिया करो। जब भी तुम कुछ करने जाओ तो उसमें से कुछ ना कुछ गरीबों का हिस्सा निकाल दो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि अगर तुम उनका ख्याल रखोगे तभी तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा रब तुमसे खुश रहेगा। और ये बात ऐसी है जो मैं ख़ुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारी धार्मिक किताब जो कुरान मजीद है उसके अंदर इसको बयान किया गया है। उसमें इरशाद है फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, कि तुम जो कुर्बानी करो, जो जानवर ज़बह करो, उसमें से खुद भी खाओ और अपने रिश्तेदारों को भी दो, और जो गरीब और मिस्कीन हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, उन तक भी पहुँचाओ, उनको भी खिलाओ। और हमारी शरीयत का ये वसूल है, ये रूल है कि आप जब कुर्बानी कीजिए तो उससे सिर्फ ख़ुद फ़ायदा मत उठाइए, बल्कि उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दीजिए। एक हिस्सा आप ख़ुद रख लीजिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को दे दीजिए, और जो तीसरा हिस्सा है उसमें आपका कोई हक़ नहीं है, उसको गरीबों और मिस्कीनों को दे दीजिए। ये तो हमारी शरीयत का रूल है। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि ये सारे लोगों के लिए है जो गरीब और मिस्कीन हैं। तो इसके अंदर मैं मुसलमानों को ख़ास तौर से ये पैगाम देना चाहता हूँ जो कुर्बानी कराते हैं कि वो हालात चूँकि बहुत नाजुक हैं, इस वक्त कमाने खाने की तंगियाँ हैं, लोग पैसों के वजह से मजबूर और लाचार हो गए हैं, तो सब लोग चूँकि करा नहीं सकते हैं,
इसी वजह से जो साहिब हैसियत हैं, जो कुर्बानी कराने जा रहे हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने घर के आसपास, अपने घर के सामने, अपने मोहल्ले में या उनके जानने वाले जो भी हों, अगर वो गरीब हैं, वो किसी भी तरीके से मजबूर हैं, तो आप थोड़ा सा बकरे का गोश्त उनके घर पहुंचा दें, या अगर वो आपके घर आ सकते हैं तो अपने घर बुलाकर उन्हें कुछ खिला दें। इसी तरीके से जो रोज़मर्रा के मज़दूर हैं, जो दिहाड़ी मज़दूर हैं, जो रोज़ काम करते हैं और खाते हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी घरों पे कुछ बकरे का गोश्त अगर वो लेना पसंद करें तो आप ले जाके पहुँचाएँ। ये मेरे मुसलमान भाइयों की ज़िम्मेदारी बनती है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब उनके छोटे छोटे बच्चे खाएंगे तो फिर उनके दिल से जो दुआएं निकलेंगी, उस दुआओं से इंसान वहाँ तक जा सकता है जहाँ तक वो अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत से नहीं जा सकता है। इसी वजह से खिदमत खल्क का दर्स इससे सबसे पहले मिलता है। ये जो हमारी कुर्बानी है, इससे खिदमत खल्क यानी लोगों की खिदमत करना, इसके अंदर किसी धर्म का वो नहीं है कि आप सिर्फ़ अपने मुस्लिम भाइयों को ही गोश्त दें। अगर आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके जानने में कोई दूसरे मज़हब का भी है, जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो गरीब है और अगर वो लेना खुशी खुशी लेना पसंद करता है तो आप उसे भी दें। अगर वो घर आते हैं तो उन्हें भी खिलाएं, इसमें कोई हरज नहीं, हमारी शरीयत में कोई रोक टोक नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि वो सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कुर्बानी का ख्याल रखें, उसमें सफाई सुथराई का ख्याल रखें, किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे आवाम में किसी तरह की कोई परेशानी हो, बल्कि वो एक ख़ास तरीक़े से अपनी कुर्बानी का एहतमाम करें। और इस साल गोश्त अपने घरों पे ना रखें बल्कि गरीबों में तकसीम कर दें, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत मजबूर हैं, उनको ज़रूरत है। जिस तरीके से आप चाहें उनकी मदद करें, गोश्त दे सकते हैं क्योंकि उसी का मौका है तो बकरे का कुछ गोश्त दे दें, और अगर कुछ पैसे से उनकी मदद कर सकते हैं, पैसों के ज़रिए मदद करें। चूँकि हमारे मज़हब में आया है कि अस्सदक़तु तदफ़उल बलाया, सदका देने से यानी गरीबों को कुछ पैसे देने से मुसीबतें दूर होती हैं। और इस वक्त कोरोना वबा की शक्ल में पूरे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, तो अगर आप गरीबों की मदद इसी तरह करते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हीं की दुआओं से जो बीमारियाँ फैली हुई हैं, जो करोड़ लोग मर रहे हैं, ये बीमारियाँ भी दूर हो सकती हैं और हम अपनी पुरानी ज़िंदगियों की तरह सुकून व आराम के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं इन्हीं बातों पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इसी क्रम में हमारे साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता मिन्नतुल्लाह साहब हैं, मिन्नत गोरखपुरी जी हैं। पहले तो आपको सर ईद उल अजहा की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपको और प्रभासाची न्यूज़ के माध्यम से जितने लोग भी हमको सुन रहे हैं, चाहे वो हमारे भारत देश में निवास करते हों या विश्व के किसी स्थान में, मैं उन सभी को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आप लोगों का पर्व होता है। दो ही पर्व हैं, एक हमारी ईद होती है, एक ईद उल अजहा है। क्या विशेष संदेश आप देना चाहते हैं इस पावन पर्व पर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक होता है ईद उल फित्र जिसको हम ईद कहते हैं, और ये दूसरा ईद है जिसको ईद उल अजहा या बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मैं सिर्फ दो बातें कहूँगा ख़ासतौर पे अपने सुनने वालों को, और जो प्रभासाची न्यूज़ के इस बेहतरीन विश्वव्यापी माध्यम से, चूँकि आप हर घर तक पहुँचने का काम कर रहे हैं अब लोगों के मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मैं दो बातें कहूँगा। पहला ये कि देखिए, ये बलिदान त्याग का एक त्यौहार है। बलिदान और त्याग ऐसे कि ईश्वर ने जो ईश्वर के ऐसे दूत थे, वाहक थे, उनसे कहा कि अपनी सबसे अजीज़ चीज़ को मुझे जो है वो दे दो। तो वैसे ही एक कुर्बानी होती है, और क़ुरबानी का बस ये हमको ख्याल रखना है कि किसी भी तरह की ऐसे जानवरों की कुर्बानी हमारे मुल्क में न की जाए जो हुकूमत की तरफ से जिस पर पाबंदी आयद है या सरकार जिसको मना करती है। दूसरी बात, सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी की हैं, कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी है जो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, निरंतर अभी भी केसेस मिल रहे हैं। इसका हमको ख्याल रखना है, तो साफ़ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, ख़ास तौर पे इन चीज़ों का ध्यान रखें। और साथ ही साथ इतना ज़्यादा भी आप खुद भी खाना ना खाने लगें कि डिहाइड्रेशन हो जाए या दूसरी और समस्या आ जाए। दूसरी बात,
त्यौहार जो होते हैं ना वो अमन और शांति का पैगाम देते हैं, एकजहती का पैगाम देते हैं, मोहब्बत और स्नेह का प्यार देते हैं, जो है वो मौका और अवसर प्रदान करते हैं। आप यकीन मानिए अगर त्यौहार ना हो तो इंसान इतना व्यस्त है आज के जीवन में कि वो अपने भाई के घर नहीं जाना पसंद करता है, अपने बाप से मिलना पसंद नहीं करता है। तो ये त्यौहार हैं जो आपसी मतभेद को भुला करके आपसी सामंजस्य को बनाते हैं, एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश में एकता और सद्भावना के माहौल को पैदा करने का अवसर प्रदान करते हैं। अभी आपने देखा कि ईद के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने, बहुत सारे राजनेताओं ने भी अपने सोशल हैंडल से लेकर के आम जन तक जाकर के लोगों को मुबारकबाद पेश की। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करता हूँ कि हुकूमत ने या सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है उन सब का हम पालन करें, साथ ही साथ कोई ऐसी हरकत न करें जिससे हमारे देश की शांति व्यवस्था को खतरा हो। और मैं एक मरतबा फिर से आप सभी के माध्यम से मुबारकबाद पेश करता हूं प्रभात साक्षी न्यूज़ के सारे साथियों को और देश में रहने वाले और दूसरे देश में रहने वाले लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये बकरीद भी आप उतनी ही सादगी के साथ और उतने ही अच्छे तरीके से मनाएंगे जैसा कि आपने ईद और उससे पहले बकरीद और ईद यानी 3 त्यौहार जो 2 सालों के अंदर आपने मनाए हैं उसी तरीके से इस बार भी मनाएंगे और सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे। और यकीनन हम और आप जब करेंगे तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा और हमारा देश सुरक्षित रहेगा तभी हम और आप सुरक्षित रहेंगे। बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनसे जुड़ते हैं और क्या कुछ खास संदेश देना चाहते हैं बकरीद पर जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत स्वागत है और क्या संदेश है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मेरा आम लोगों से यही गुजारिश है कि इस बकरीद के मौके पे जो गवर्नमेंट ने दूरी बनाए रखने की जो की है कि भाई आप थोड़ी दूरी बनाए रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और कुर्बानी के मौके पे जो हमारे यहाँ कुर्बानी की जाती है इसके मामले में कि सफाई का ख्याल रखें और हमारे जो बरादरान वतन हैं उनका भी ख्याल रखें कि आने जाने में या रास्ते में किसी तरह की किसी को कोई परेशानी ना हो। और जो गवर्नमेंट ने जो नियम कानून बना रखे हैं हमें उनके पूरी तरह से पालन करना चाहिए कि नमाज में और कुर्बानी में हर तरह का उसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारे दूसरे किसी भी भाइयों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आइए कुछ आम जनता है गोरखपुर की, उससे बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं लोग। ईद उल अजहा जो है वो उनके लिए कितना खास है? सर क्या नाम है आपका? यूनुस खान। आप आए हैं, अपनी खरीदारी कर रहे हैं। एक जो वक्त गुजरा, लॉकडाउन भरा गुजरा, उससे और अब तक में क्या परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन तो बहुत है, खरीदार बहुत कम है। खरीदार कम है, लेकिन जो अभी इन लोगों का दाम है सर, दाम क्या बताया जा रहा है? वही है, पिछले साल वाला ही। पिछले साल वाले ही दाम है, मतलब संतुष्ट हैं अभी आप? जी हाँ, जी हाँ। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते। क्या नाम है आपका? बहुत बड़ा दिन है आपके लिए और किस तरह से मनाएंगे इस बार अपना ईद उल अजहा? लॉकडाउन की वजह से मनाया जाएगा, सादगी से मनाया जाएगा। जो गाइडलाइन सरकार कर रही है उसका भरपूर पालन करेंगे? भरपूर पालन किया जाएगा। और खरीदारी जिस तरह से की जा रही है, क्या अंतर दिख रहा है पिछले साल से इस साल में? ऐसा है नहीं, खरीदारी कहाँ से होगी, बहुत मुश्किल से खरीदारी हो रही है। बाजार में दम है नहीं, मार्केट का रेट हाई है, जानवर महंगे मिल रहे हैं, तो इस बार पिछली बार के मुकाबले इस बार हल्की होगी। आइए कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफीक। सफीर साहब जो है आप बिक्री कर रहे हैं, अभी मैंने सुना कि कुछ लोगों का कहना था रेट बहुत बढ़ गया है, क्या कहना चाहते हैं? रेट बढ़ क्या गया है, छोटा बड़ा जैसा बच्चा है वैसा दाम है, छोटा है या बड़ा है कोई भी चीज़ है, सब लॉकडाउन के वजह से छोटा बड़ा और आदमी देख रहा है, और क्या यही सब चीज़ है। पहले से बिक्री भी बहुत कम है, जब आदमी के पास नोट नहीं है तो कहाँ से बकरा खरीदेगा। तो अभी कितनी जो आपके बकरे हैं बिक चुके हैं? अभी मेरा 15 से 20 बकरे बिक चुके हैं। सुबह से आप लगाए हुए हैं? आज से नहीं, 3-4 दिन में बिकता है, जो एक दिन में बिकता था वो इतने दिन में आप समझ लीजिए 15 से 20 बकरे बिक गए। हमारे साथ और एक सज्जन है, उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? कलीम। कलीम साहब, पहले तो आपको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे चैनल के माध्यम से। जी। किस तरीके से मनाएंगे इस बार अपना बकरीद? क्या बकरीद मनाएंगे, आदमी बकरीद मना नहीं सकता, रोजी रोजगार है ही नहीं। अगले लॉकडाउन से सारा रोजगार ख़त्म है, पैसा कौड़ी इंसान के पास है नहीं, जो लेना चाह रहा है वो भी नहीं ले पा रहा है। जब रोजी रोजगार नहीं है, हर चीज़ पर लाला पड़ा है, तो कहाँ से आदमी कुर्बानी करेगा? आउट ऑफ सिटी से तो माल आ रहा है,
इतना महंगा माल की मिल भी नहीं पा रहा, महंगा माल भी नहीं जल्दी नहीं आ पा रहा है, तो क्या कोई त्यौहार मनाएगा। तो सरकार से कहना चाहते हैं कुछ गुजारिश या अपील आपकी? अरे सरकार से यही कहना चाहते हैं कि भाई मतलब इस तरह की सहूलत दें कि आदमी अपना काम धंधा कर सके, रोजगार कर सके। कितने लोग हैं जो भूखन मर रहा है, एक टाइम खा रहा है, 2 टाइम नहीं खा रहा है। ये हालात है लोगों की। घर घर तो गल्ला पहुंचाया जा रहा है, चंदा मांग मांग के लोगों को वहाँ गल्ला पहुंचाया जा रहा है। और जिसके घर के बच्चे भूखे मर रहे हैं उनके दिल से जा करके पूछिए। मुस्लिम भाई बहनों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है ईद उल अजहा। आपने देखा किस तरीके से हमसे खास बातचीत की काजी ए शहर वलीउल्लाह साहब ने। उन्होंने बहुत बखूबी से बताया कि क्या होता है बकरीद का मायने और किस तरीके से बलि दी जाती है। उन्होंने पौराणिक कथाओं के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी। इसी क्रम में आपने देखा हमसे खास बातचीत की हाफिज और करी मोहम्मद रिफतुल्लाह साहब ने। आप युवा धर्म गुरु हैं, उन्होंने भी बड़ी बखूबी से बताया कि क्या असली मायने हैं और क्यों मनाया जाता है बकरीद। कोरोना की गाइडलाइन है, चूंकि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है, तो उन लोगों ने अपील किया है कि जो भी गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए बकरीद को खुशी खुशी मनाया जाए। हमसे खास बातचीत की हाफिज करी मोहम्मद जिकरुल्लाह साहब ने, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं और अपनी जो भी कौमियत है और जो चीज़ें हैं वो बड़े बखूबी से समाज के सामने पूरे पूर्वांचल और गोरखपुर में बखूबी बताते हैं। उन्होंने भी अपना सुखद संदेश दिया, इस पर्व पर लोगों के बीच में अपनी बात रखी। खास बातचीत की हमसे मिन्नत गोरखपुरी साहब ने जी ने, और वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मानवाधिकार संघ भारत के। इसी क्रम में आपने देखा कि हमने आम जनमानस से भी बात की, कैसा लोगों का त्यौहार किस तरीके से लोग मना रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं, अमन शांति के लिए क्या अपील कर रहे हैं, किस तरीके की बदलाव आई हुई है। पिछला जो कोरोना में मनाया गया था वो लॉकडाउन का समय था, इस समय कुछ ढील दी गई है, शासन की तरफ से कुछ रियायत दी गई है, उसके विषय में क्या कुछ कहना था आपने सुना कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, आपके सामने थी। ऐसे ही पर्व और त्यौहार हम आपके बीच उपस्थित होकर सबके सामने मनाएंगे। और प्रवासाची न्यूज नेटवर्क की टीम की कोशिश भी रही है कि जो भी त्यौहार हम लोग मनाएं आपसी सौहार्द से और जो भी कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए मनाया जाए, जैसा कि हमारे धर्मगुरुओं ने भी ये कहा है। ये हमारी कोशिश रही है कि जो भी त्यौहार हो वो अच्छे से मनाया जाए, अमन शांति के लिए मनाया जाए और सौहार्दपूर्ण रहे हमारा जो भी त्यौहार आने वाला है। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रवासाची न्यूज नेटवर्क।